हरे भरे जंगलों और बादलों से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, पत्थरगढ़। यह गांव बेहद शांत और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन गांव के पीछे की गहरी गुफाओं और घने जंगलों को लेकर एक डर सभी के मन में था। वहां एक विशालकाय चील रहती थी, जिसे लोग मामूली पक्षी नहीं मानते थे। कहा जाता था वह पर्वतों की रानी है। एक सुबह सूरज की पहली किरणें अब भी धरती पर उतरी ही थीं। गांव के किनारे नदी के पास एक युवती अपने 1 साल की बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी। वह विधवा थी, जीवन में सहारा नहीं था और पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता था। ठंडी हवा चल रही थी, पर उसकी ममता की गर्माहट बच्ची को सुरक्षित रखे थी। तभी आकाश में एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई। जब उसने सिर उठाकर देखा तो ऊपर आसमान से एक विशाल चील उसकी ओर उड़ती आ रही थी। उसके विशाल पंखों की आवाज से पूरा आकाश जैसे थर्रा उठा। युवती डर के मारे बच्ची को सीने से लगाकर चीख उठी, पर चील ने हमला नहीं किया। वह पास आकर धीरे धीरे जमीन पर उतर गई। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। युवती भय और थकान से बेहोश हो गई। बच्ची रोती रही। फिर चील ने बच्ची को अपनी चोंच में नरम तरीके से उठाया और चली गई पहाड़ी की ओर। चील का घोंसला पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बड़धी सी गुफा में था, जहां सूखे पत्ते, घास और नरम मिट्टी से एक सुंदर सा बिछौना बना हुआ था। उसने बच्ची को वहां प्यार से रख दिया और जंगल से शहद, फल और जड़ियां लाकर उसे खिलाना शुरू किया। समय बीतता गया। दिन से महीना और महीनों से साल बनते गए। वह बच्ची अब बोलने, हंसने और चलने लगी थी। उसने चील को अपनी मां मान लिया था। चील उसे सिखाती कौन सा फल खाना है, कौन सी जड़ी औषधि है और कौन सा पत्ता जहरीला है। जब बारिश होती तो चील अपने पंखों से उसे ढक लेती। जब ठंड होती तो उसे अपने शरीर से लगाकर गर्म रखती। वह सच्चे अर्थों में एक मां बन गई थी। बच्ची अब किशोरी बन चुकी थी। उसकी आंखों में चील जैसी तेजी थी। उसके शरीर पर वृक्षों की छाल से बना हुआ वस्त्र था और चाल में जंगल की समझदारी। वह कभी कभी गुफा की दीवारों पर चित्र बनाती थी, चील के, पेड़ों के, बादलों के। वह पत्तों से खिलौने बनाती और अकेले में खुद ही हंसती। एक दिन जब वह पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे देख रही थी तो उसने कुछ इंसानों को आते देखा। वे गांव के लोग थे, जो शायद शिकार के लिए तैयारी आए थे। वह छुप गई। इंसानों से उसका कोई संबंध नहीं था, सिवाय यादों की एक धुंधली सी परछाई के। लेकिन उनमें एक महिला को देखकर उसका मन अजीब सा होने लगा। उस महिला की आंखें भर आई थीं और वह पहाड़ की ओर देखती हुई कह रही थी, मेरी बच्ची, तू कहां है? क्या तू अब भी जिंदा है? किशोरी का दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे यह आवाज उसके दिल के किसी कोने से जुड़ी है। तभी चील उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में सब कुछ समझने की चुप्पी थी। किशोरी ने कहा, मां, मैं वापस जाना चाहती हूं। मुझे मेरी असली मां मिली है। मैं उन्हें देखना चाहती हूं। चील ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपनी विशाल डैनें फैला देती है। किशोरी उसकी पीठ पर बैठ जाती है। वे दोनों आसमान में उड़ जाते हैं गांव की ओर। जब चील गांव के ऊपर आकर रुकती है तो किशोरी नीचे उतरती है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं, चील ने किसी इंसान को अपनी पीठ पर लाकर गांव में उतारा है। तभी एक वृद्धा दौड़ती हुई आती है और किशोरी को गले लगा लेती है। वह उसकी मां होती है। मां बेटी रोते हैं, सालों की दूरी आंसुओं में बह जाती है। चील आसमान की ओर उड़ जाती है। वह एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। शायद वह जानती है एक मां ने दूसरी मां को उसका बच्चा लौटा दिया है। अब किशोरी गांव में रहती है, लेकिन उसका मन अब भी कभी कभी उस ऊंचे पहाड़ की गुफा में चला जाता है। वह आकाश की ओर देखती है और कहती है, तुम मेरी मां थी, हो और हमेशा रहोगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।